हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। ओके गाइस, वैसे हम बचपन से वर्ब्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस रहेगा ये भी हम पढ़ेंगे जरूर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सच में कुछ नया सीखने वाले हैं, लर्न समथिंग न्यू। सच में कुछ नया सीखने वाले हैं। और ये जो मेरा टॉपिक है लेसन नंबर 10, कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इतना कुछ हम नया सीखने वाले हैं इस लेसन में। तो गाइस, शुरू करने से पहले आपकी तरफ से लाइक, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी बनता है। ओके, तो शुरू करें। देखिए गाइस, व्हाट इज ए वर्ब। ये जो इतना कुछ लिखा है इससे डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं यहाँ पर। गाइस, जैसा कि एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, उसको हम एक कार मान सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, और उसका जो इंजन होता है कार का, उसको हम एक वर्ब मतलब क्रिया मान सकते हैं। और उसके ड्राइवर जो होता है उसको चलाएगा, उसको भी एक सब्जेक्ट मतलब नाउन मान सकते हैं। ओके, तो वही ये सब कुछ लिखता है। पहला जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, और कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं है। देखिए, यू कैन थिंक ऑफ द नाउन एज द ड्राइवर कॉल्ड द सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन को क्या मान सकते हैं हम, एक ड्राइवर। द वर्ब एज द इंजन, वर्ब को क्या मान सकते हैं, इंजन मतलब जो प्रीडिकेट कहते हैं, जिसे हमने पढ़ा है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है, ये लेक्चर हमारा है। एंड द एंटर सेंटेंस एज द कार, पूरे सेंटेंस को क्या मान सकते हैं, कार। तो अब इसमें इंपॉर्टेंस समझिए, इस कहानी से इंपॉर्टेंस समझिए, एक ड्राइवर का और एक इंजन का, मतलब एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। तो वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए कार को लेकर के, तो कार में इंजन होना कितना जरूरी है, और उसे फिर चलाने के लिए ड्राइवर। ओके, तो ड्राइवर कितना इंपॉर्टेंट। तो इस कहानी से ये इंपॉर्टेंस, महत्व बताना चाहता है आप लोगों को, इसका महत्व कितना होता है वर्ब का गाइस। ओके गाइस, तो देखिए, अगर एक सिंपल शब्दों में बात करूं मैं एक, तो सिंपल शब्दों में देखिए आप, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। ये क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, दैट डिस्क्राइब, जो वर्णन करते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्रिया बताता है, उसकी क्या क्रिया बताता है। गाइस, वैसे यहाँ पर अगली जो डेफिनेशन के सामने जो ये सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, इसके सामने जो सब कुछ यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये पता है क्या लिखा हुआ है। ये कहता है कि जब हम में से ज्यादातर लोग बात करते हैं वर्ब्स के बारे में, तो यही सोचते हैं कि हम ये एक्शन वर्ब्स, कौन से वर्ब्स को सोचते हैं, एक्शन वर्ब्स को सोचते हैं, जिन्हें हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। देखिए, व्हेन मोस्ट पीपल थिंक अबाउट वर्ब्स, दे थिंक अबाउट द फर्स्ट टाइप, एक्शन वर्ब्स, आल्सो कॉल्ड डायनामिक वर्ब्स। ओके, हम इन्हीं बारे में सोचते हैं। वैसे हमने वर्ब को अभी, हम स्कूलिंग टाइम की मैं बात करूं, हाई स्कूल तक या इंटरमीडिएट तक, तो वहां पर हम वर्ब्स का जो चैप्टर होता है उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस वही हम उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म पढ़ते हैं, और उसका यूज पढ़ लेते हैं थोड़ा। और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तक तो हम जानते ही है। तो दिस काइंड ऑफ वर्ब टेल्स यू, क्या ये आपको क्या बताती है कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट समवन इज डूइंग, कोई क्या कर रहा है। ओके, सम एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब, देखिए आगे देखिए, यहां पर देखिए, सम एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल एक्शंस। ओके, सम एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल एक्शन, यहां पर फिजिकल एक्शन की बात कर रहा है कि डिस्क्राइब क्या, फिजिकल जो हम देख सकते हैं, फिजिकली जो प्रेजेंट है। They are easy to spot because you can observe them at least one of your 5 senses. Guys, आपके जो 5 senses होते हैं, आगे मैंने पिक्चर भी दी हुई है, 5 senses क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है। वही हमारा नाक, हम मतलब सूंघ सकते हैं, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, और हाथों से टच करके फील कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक के द्वारा मतलब इजीली हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, पा सकते हैं। These are words such as, ये एग्जांपल देना, ये ऐसे शब्द है, जंप जैसे कूदना, सिंह गाना, ईट खाना, ये इसने ऐसा एग्जांपल दिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ ऐसी वर्ड्स होती है जिनको हम, जो हमारे वो इजीली मिस हो जाती है, दे आर, वो आसान है मिस हो जाना। ये क्या है, वर्ड्स आर मोर एब्स्ट्रैक्ट, वो भावनात्मक होती है, वो आर मोर एब्स्ट्रैक्ट। दे आर इजी टू मिस समटाइम्स, कभी कभी वो मिस होती है, क्यों, बिकॉज यू कांट ऑलवेज ऑब्जर्व देम विद योर 5 सेंसेस, क्योंकि हमेशा आप उनको अपने 5 सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, नहीं पा सकते हो। गाइस, देखिए कितना सिंपल सी बात, 2 बातों को समझाना चाह रहा है यहाँ पर। दीज आर वर्ड्स सच एज थिंक, सोचना। वैसे जो कोई इंसान दिमाग में अपने सोच रहा है, उसके दिमाग के अंदर झांक कर आप, ये थोड़े क्या सोच रहा है वो, लर्न, भाई किसी ने क्या सीखा हुआ है, उसके दिमाग में क्या लर्निंग है उसकी, वो किस तरह से सीखता है, वो आप थोड़े देख लोगे, आप नहीं देख सकते। ठीक है, वो डिसाइड करना,
अब कोई इंसान क्या डिसाइड करता है अपने दिमाग में सोच करके, ये चीजें नहीं, ये क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट होती, भावनात्मक होती है। ठीक है गाइज, तो मुझे लगता है ये दो जगह इसको डिवाइड करते हैं। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें, कैसे डिवाइड करना चाहता है दो भागों में वर्ब्स को। took a look at the examples, took a look at the examples। देखिए जो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे पहले गाइस मैंने कहा था कि मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, इसमें 5 सेंसेस क्या क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साउंड। ओके, वही मैंने आपको बता दिया था कि जिनको हम इन चीजों का इस्तेमाल करके नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए फिजिकल एक्शंस, फिजिकल एक्शन जो कि हम इजीली इन 5 सेंसेस के द्वारा देख सकते हैं, पा सकते हैं उनको। द नेबर्स कैट्स मियाओ लाउडली, जो पड़ोसी की जो बिल्ली है, ठीक है ना, जो पड़ोसी की जो बिल्ली होती है वो बहुत मतलब लाउडली, जोर जोर से मियाओ मियाओ करती है, चिल्लाती है, ये कह सकते हैं। तो इजीली हम अपने कानों से उसको सुन सकते हैं। वही जो कलर्ड लाइन आपको ये वाली लाइन ये दिखाई दे रही है ना, ये इसमें यही चीजें जो हिंदी में बोल रहा हूँ ना, वही चीज लिखी हुई है गाइस यहाँ पर। यू हियर द मियाओ एंड यू मे सी द कैट ओपन इट्स माउथ टू मियाओ। ये कहना चाहता है इसमें कि आप उसे सुन भी सकते हो, उसके मुंह, जब वो मुंह खोलती है अपना, उसके मुंह को भी देख सकते हो आंखों से, इस आंख से देख भी सकते हो, इस कान से सुन भी सकते हो। तो इन 5 सेंस, 2 सेंसेस का इस्तेमाल करके इजीली पता चल जाएगा। तो वही ये कहना चाहता है। ट्रक्स स्पीड डाउन द हाईवे, जो मतलब जो ट्रक होता है अब उसकी जो स्पीड को डाउन कर लेता है, ठीक है ना, हाईवे पर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो मोटर की आवाज भी सुन सकते हैं, उसको वैसे विजिबली दिख भी रहा है हमको, वो दिख भी रहा है, चलता है उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है या कम हो रही है गाइस। ओके, वो दिखती है ज्यादा कम होते हुए, और उसकी आवाज भी आती है उसकी मोटर की। जब हम किसी चीज की स्पीड बढ़ाते हैं उसकी आवाज तेज हो जाती है, जब स्पीड कम करते हैं तो वो कम हो जाती है इजिली। तो वही चीज, वेव्स क्रैश, देखिए नंबर 3 यहां पर देखिए, वेव्स क्रैश द शोर, मतलब जो धाराएं होती है समुद्र की वो कहां टकराती है आकर के, मतलब ये वेव्स धाराएं जो है कहां पर क्रैश करती है, शोर, तट पर, उसके किनारे पर टकराती है। तो उनको हम टकराते हुए भी देख सकते हैं, उनकी आवाजें भी सुन सकते हैं। उसी तरह से वो फाइनली वो यही कहना चाहते हैं गाइस। तो मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत में नहीं है गाइस। तो देखिए दूसरा टाइप एब्स्ट्रैक्ट एक्शंस देख लेते हैं अगली स्लाइड में। एब्स्ट्रैक्ट एक्शंस, स्टूडेंट्स लर्न न्यू मटेरियल एवरी डे, माय स्टूडेंट्स लर्न न्यू मटेरियल एवरी डे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यू कांट एक्चुअली लुक इनटू समवन्स ब्रेन एंड सी द लर्निंग प्रोसेस। आप ना तो उसके दिमाग के अंदर घुसकर देख सकते हैं, ना वो उसका प्रोसेस उसने किस तरह से सीखा वो देख सकते हैं। बट लर्निंग इज स्टिल एन एक्शन, ये भी एक एक्शन है, एक वर्ब है, एक क्रिया है। आई थिंक माई शूज आर अंडर द बेड, तो मतलब वो कहता है कि आई थिंक माई शूज आर अंडर द बेड, मेरे जो शूज है वो उसके नीचे है। तो थिंक, वो सोचता है, उसे लगता है ऐसा, वो सोचता है ऐसा। देखिए इसमें फिर वही कलर्ड लाइन जो ब्लू कलर की है आपकी, यू कांट रियली सी द thoughts going through the person's mind, but thinking is still an action, it's what you are doing। okay guys, ये फिर भी एक एक्शन है, आप नहीं देख सकते इसको। तो गाइस सिर्फ यहाँ पर इतना ही था इस स्लाइड में, और मैं एक चीज जो बचपन से पढ़ते आते हैं उसको मैं अगले स्लाइड में आपको उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। देखिए गाइस जो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है जैसा, तो वो हम इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखते हैं उसको, इन्फिनिटिव या बेस फॉर्म होती है टू बी। देखिए यहाँ पर हमारी बी है, बी मैंने होता है होना, और ये हैव मैंने होता है पास होना, कोई चीज में रखता हूं मतलब पास का मतलब किसी को रखना। डू मैंने होता है करना। तो इनकी इस 5 फॉर्म में इसको डिवाइड किया है इसने। इन्फिनिटिव फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है, फिर प्रेजेंट फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। गाइस ये तो हम अक्सर किताबों में लिखे हुए देखते हैं, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गाइस देखते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर मैंने बी को क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है हेल्पिंग वर्ब का मैंने जिक्र किया है ना, तो ये अक्सर हेल्प एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कभी कभी एज ए मैन वर्ब भी यूज हो जाती है। ओके, तो देखो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म टू बी इज एम आर। देखिए गाइस जिसमें बी में थोड़ा सा कुछ लोग अचंभित होंगे जिनको इसकी नॉलेज अभी तक नहीं होगी कि ये इज एम आर जो हम पढ़ते हैं वाज वर, ये बी की फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म। जैसे गाइस हम कहते हैं ना कि गो मैंने जाना होता है, टू गो, इसकी टू गो जैसे इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगी गो की टू गो क्या हो जाएगी इन्फिनिटिव फॉर्म। तो गो प्रेजेंट फॉर्म, वेंट पास्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन क्या हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल, गोइंग क्या हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से हम 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं। इस तरह से बी की भी जो है ना फॉर्म्स हैं अपनी 5 की 5 आपके सामने लिखी, ऐसे हैव की 5 फॉर्म आपके सामने लिखी, ऐसे डू की 5 फॉर्म्स आपके सामने लिखिए गाइस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि तो इतना ज्यादा समझाने वाली बात नहीं थी, आप बचपन से पढ़ते हैं। तो गाइस जहां से मैं अपना जो है ना मटेरियल तैयार कर रहा हूं, वहां पर देखो वर्ब्स के बारे में कितना कुछ दिया गया, 15 चैप्टर
15 लेसन आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा और हमें अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश के लिए, मतलब स्पीकिंग इंग्लिश के लिए जो हम अपनी लाइफ में यूज करने वाले होते हैं, वहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, उस तरह की चीज़ों को मैं जितनी इंपॉर्टेंट मुझे नजर आएगी इसमें, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा। और फिर वर्ब्स के यूज, उसके रूल्स पढ़ाऊंगा मैं, वो इसमें नहीं है रूल्स। तो मैं 4 से 5 पार्ट्स में उसको पूरा करने वाला हूं गाइस। तो कोई भी आपका लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। जो स्पेशली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो मिस होना ही नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो लास्ट में हम, जैसे हमने प्रोनाउन में एक्सरसाइज की थी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऐसे हम इसमें भी आखिरी में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो इसलिए सभी पार्ट्स इसके आप जरूर देखना, क्योंकि मेरा पर्पज इन लेक्चर्स को बनाना है आपका जो 9th 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पीकिंग भी हो जाए, साथ में उनका जो क्लासेस का जो कोर्स होता है वो भी हो जाए, और वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख जाए फाइनली। क्योंकि जो हमारा पेपर्स होते हैं, हमें ऐसे राइटिंग आती है, अगर हमें हिंदी में किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके। हम लेटर राइटिंग होती है वो भी हो सकता है इसलिए हमारा, क्योंकि सब कुछ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ट्रांसलेशन। इफ यू आर एबल टू ट्रांसलेट द हिंदी इन इंग्लिश, Hindi into English, then you will be able to write everything. Okay, so there should not be problem with you. If you will you will watch every lecture of me, then you will be definitely able to write Hindi to English और English to Hindi. वोकैब का भी शुरू करेंगे यार, वोकैब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग में, लेकिन थोड़ा सा पहले इस पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। तो गाइस ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।